नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके बीच फिर से जुड़े हैं। दरअसल 2024 के चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव हैं, जिस तरीके से चुनाव के चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से चुनाव आयोग और भी ज्यादा घिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब की बार तो नौबत यहां तक आ गई साथियों कि चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आप सभी जानते होंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, किस तरीके से 48 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो सारे के सारे आंकड़े हैं वो प्रकाशित करने थे अपनी वेबसाइट पर, उस चीज को लेकर मामला वहां पर पहुंचा। किस तरीके से जो बूथों की संख्या होती है उसके आंकड़े अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करने और फॉर्म नंबर 17C के एज ए टीज आंकड़े वहां पर पब्लिक करने को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिरकार अब हाल फिलहाल की स्थिति क्या है। कल 24 मई है और दोबारा से सुनवाई होने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो एक बार जान लीजिए साथियों। चुनाव आयोग ने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया है कि जो फॉर्म नंबर 17C है वो हम जो है एज इट इज उसको अपलोड करें या ना ही करें, ये कोई कानूनी या कानून के द्वारा बनाया गया कोई इस तरीके का कानूनी इससे संबंध नहीं है। सीधे तौर पर यह प्रतिक्रिया दी है। यानी कि अब तक चुनाव आयोग बातों को बहला फुसला रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में उनसे पूछा तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा बहाना उन्होंने बताया जिससे साफ तौर पर लग रहा कि भाई दाल में कुछ तो काला है। और इसी चीज को लेकर हमारे देश की जनता, हमारे देश की आम जनता, वरिष्ठ पत्रकार लोग क्या पूछना चाहते हैं? यही तो पूछना चाहते चुनाव आयोग से कि वोटों का इतना हेरफेर जो आ रहा है, आप 48 घंटे के बजाय 11-11 दिन जो समय सीमा ले रहे हो, या फिर आप 17C फॉर्म होता है जिसमें एज इट इज ये होते हैं कि कितने वोटरों ने वोट डाला है, मोस्टली रूप से उसको प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता एज इट इज? तो इन सब सवालों के घेरे में चुनाव आयोग उलझा हुआ है। हालांकि कुछ प्रतिक्रिया दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से भी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ कि हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश के जो चुनाव जिसके कंधों पर है, उस पर से लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। ऐसा ही सामने नजर आ रहा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ के पास पहुंच गया। और आप इस चीज को सुनने से पहले उस चीज को ध्यान में लेकर आइए जब मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव का था। यानी कि मामला वो भी चुनाव का था और मामला ये भी चुनाव का है। और इस मामले में कितनी सख्ताई से हमारे देश के CJI DY चंद्रचूड़ सुनवाई करते हैं ये आप समझ गए होंगे। किस प्रकार से चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फैसला सुना दिया गया था। दूसरी बार इलेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और यहां भी लोकसभा चुनाव का मामला है, इलेक्शन का मामला है, तो DY चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन को एक बार दिखा भी चुके हैं हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने ये यहां तक कह दी थी कि इस पर सुनवाई होगी और जरूरत पड़ी तो अदालत रात को भी खुलेगी और हम रात को भी इस पर सुनवाई करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला CJI DY चंद्रचूड़ के अंडर में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। निष्पक्षता को दिखाने के लिए, सीधे तौर पर फैसला लेकर आने के लिए कुछ भी हो सकता है। जी हां, और इसी चीज को लेकर खबर छापी गई है द ललन टॉप की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन खबर है इस पूरे के पूरे मुद्दे को आपको समझाने के लिए। आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से लोगों की आंख बीनने का काम किया जा रहा है साथियों। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी हेडलाइन देख सकते हैं। देखिए, इन आम चुनाव के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि ECI घेरे में है। पहले वोटर टर्नआउट में देरी और अंतर का मसला उठाया था। अब हर चरण में हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या न पब्लिक करने का सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इस बात को लेकर एक्टिव है। चुनावी और राजनीतिक सुधारों की दिशा में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, उन्होंने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी कि आयोग बूथवार आंकड़े
क्यों नहीं छाप रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 मई को इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। अब आयोग का जवाब इस पर आया है और कल इसको लेकर सुनवाई, यानी कि 24 तारीख को इसको लेकर दोबारा से सुनवाई है। अब इसके ऊपर जवाब क्या दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो जवाब आने के बाद ही पूरा हड़कंप मचा है। किस तरीके से चुनाव आयोग ने जवाब दिया, क्या उससे हमारे देशवासी, हमारे देश के आम जनता संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है साथियों। क्योंकि हमारे देश की जनता ही तो नेताओं को चुनती है, जनता की वोट ही तो वहां पर सरकार बनाती है, आगे तक नेताओं को भेजती है, संसद तक नेताओं को भेजती है, इनकी वोटें ही तो भेजती हैं साथियों। और अगर ये वोट डालने वाले ही संतुष्ट नहीं होंगे, चुनाव आयोग जो कह रहा है उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो फिर किस चीज को आप लोकतंत्र कहते हैं, ये बता दीजिए। लोकतांत्रिक देश का मतलब तो यही है ना कि देश की जनता नेताओं को चुनकर आगे भेजती है। अब देश की जनता नाराज चल रही है, देश की जनता चाहती नहीं कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करे। तो आप समझ लीजिए अब चल क्या रहा साथियों। और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है इस पूरे के पूरे मामले पर, क्योंकि बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 मई से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब क्या आया स्क्रीन पर देखिए। चुनाव आयोग ने मतदान के 48 घंटों के अंदर बूथवार वोटिंग पर डेटा पब्लिक करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि वो फॉर्म 87, यानी कि 87 का मतलब है मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रम पैदा होगा। अपने एफिडेविट में आयोग ने बताया है कि हड़बड़ी में फॉर्म नंबर 87 अपलोड करने से वेरिफिकेशन के दौरान मानवीय और गणितीय चूक हो सकती है। दूर दराज की पोलिंग से मिली जानकारी को शामिल करने में वक्त लगता है, इसी वजह से फाइनल डाटा जारी करने में देरी होती है। अब आप समझिए, चुनाव आयोग सीधे तौर पर कह रहा कि पूरा डाटा हम जारी करते हैं, उसमें देरी इसलिए होती है क्योंकि दूर दराज से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो दूर दराज से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें समय लगता है। तो ये नियम भी तो ये सब चीजें देखकर ही बनाया गया होगा साथियों कि 48 घंटे के अंदर डाटा जारी करना होता है। ये नियम तो ऐसे तो नहीं बना होगा। अगर ये काम इतने घंटे में हो सकता तभी इस नियम को बनाया गया होगा, ये चीज आप भी समझ सकते हैं। तो फिर चुनाव आयोग क्यों ये चाह रहा कि वो डाटा लेट जारी करे, या डाटा जो उनका जारी होता उसमें 4 से 5% के जो वोटरों के आंकड़े में हेरफेर आता, वो क्यों आता है। आगे देखिए इस खबर में। स्पाई में आयोग की तरफ से कहा गया कि वोटिंग के दिन 2 प्रेस रिलीज जारी की जाती हैं। उनमें एक रात 11:45 रिलीज किया जाता है और इसमें ज्यादातर मतदान दलों के लौटने में लगने वाली समय को ध्यान में रखा जाता है। अगले दिन उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जांच की जाती है और वोटर्स टर्न आउट ऐप पर लाइव दिखाया जाता है। अगर हर बूथ का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तो गड़बड़ी हो सकती है। आयोग के मुताबिक फॉर्म नंबर 87 में फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, जिससे चुनाव में अर्थव्यवस्था भी फेल हो सकती है। यानी कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग टोटली एक चीज कहने की कोशिश कर रहा है, और वो चीज ये है कि हम 87 फॉर्म का जो एज ए चीज डाटा है वो 48 घंटों के अंदर अपलोड नहीं कर सकते। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है कि वो 48 घंटों के अंदर पूरा डाटा अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल रहे हैं साथियों। अब कल 24 मई को इस पर तारीख है, कल सुनवाई होगी। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इस पर सुनवाई करेंगे। तो उस वक्त क्या फैसला निकल कर आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस हमारे देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथियों, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट लेकर। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े थे वो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको ऐसी ही जमीन से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।